हर हर महादेव। मैं आज पढ़ने जा रही हूँ शिव पुराण का 44वां अध्याय अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले कि एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिवजी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया है। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कहीं दूसरों से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है, इसका तुम स्वयं ही विचार करो। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो उसे सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन हो उसके अनेक वचनों को उन सबको शांत कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम ना निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। यह जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा कि हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज छीन लिया है, अतः वे प्रहलादी सब मेरे भृत्य हो जावे, मुझे अंधे के दिव्य नेत्र हो जावे, इंद्र आदि सब देवताओं मुझे कर देवे और कोई मुझे मार ना सके, चाहे देवता गंधर्व यक्ष सिद्ध किन्नर और मनुष्य और तथा नारायण और स्वयं में शंकर ही क्यों ना हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई। उन्होंने कहा, ऐसा ही हो सकता है, तुम इसको पलट कर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा कि तीनों लोकों में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ स्त्रियों के मध्य में से कोई ऐसी स्त्री रत्न को मेरी माता बनाइए, जो और वक्त कहे हुए जब वर तो उसे प्राप्त होवे ही, परंतु शंकर जी को छोड़ मुझे और कोई ना मार सके। अब ब्रह्मा जी ने यथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तापासन से उठकर अपने घर को गया। प्रहलाद आदि सभी देते उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्मा वरदान से सब देवताओं को जीत कर सब से कर लिया। तभी सभी उसका वशवर्ती हुए, तो वह मदांध हो दुष्टों का साथ करने लग गया। उसने अपने सभी मुख्य पुत्रों को त्रिस्वीकार कर वैदिक धर्मों का नाश कर दिया। करोड़ों वर्षों तक उसने ऐसा वेद गुरु ब्राह्मण और देव विरोधी राज किया। धन की मंद्रांधता ने उसने कुकर्मी बना दिया, यानी बहुत धन हो जाने से वह कुकर्म करने लगा। एक समय जब वह अपनी सेना ले मंद्राचल पर्वत पर गया तो वहाँ की स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट हो उसने अपना एक अद्भुत गृह निर्माण करना चाहा तथा मंदिर के शिखर पर उसने यह इच्छा पूर्ण भी कर ली। फिर वह वहाँ कुछ दिन के लिए ठहर गया। एक दिन उसने मंत्रियों से आकर उसमें एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी की एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बंधा हुआ वहाँ एक सुंदर ऋषभ भी है। इस प्रकार उन मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा कि नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊं। तब सब मेरे मंत्री हो जाकर उससे उनकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। अंधक बोलता है अपने मंत्री से कि वो पार्वती माता थी और उसे लाने की बात कहता है। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा सिरोधार्य कर उसके दुर्योधन, वेधस और हस्ती नामक मंत्रियों ने मंदर की गुफा में बैठे हुए शिव जी के पास जाकर उनकी रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी प्रिय भार्या
जगन माता को देते के लिए मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर शिव जी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टों, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कहते हो? मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं हैं और ना मेरा कोई वैसा संबंध भी है, फिर भी मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह स्वर व्यापिनी सिद्ध रूपा मेरी स्त्री है, इसमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है, जो उचित हो उन्हीं से मांगो। ऐसा कहकर वे तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो गए। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट गया और जो कुछ भी शिव जी ने कहा था वह सब कह सुनाया, तथा और भी जो बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर सबने कही। ये उसे सुनकर मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और देव की प्रतिकूलता से काम विहल हो स्वयं ही वहां जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इति श्री महापुराण पंचम युद्ध खंड का 44वां अध्याय समाप्त।